सर मेरा रेप हुआ है। नाम क्या है तुम्हारा? बैठो बैठो, पानी पियो। निधि। निधि, ये कब हुआ तुम्हारे साथ? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले? I'm sorry, लेकिन आपको तभी आना चाहिए। आप 5 दिन बाद आ रहे हो। हिम्मत ही नहीं हुई सर। यकीन मानिए, एक लड़की के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये किसने किया है तुम्हारे साथ? नहीं पता सर। लोकेशन, जगह कुछ तो जानती होंगी। एग्जैक्ट याद नहीं सर। कोई भी डिटेल या जानकारी उस रेपिस्ट के बारे में बता सकती हो जिससे हमें मदद मिल सके? ठीक से कुछ भी याद ही नहीं। बस इतना बताया कि रेप के बाद उसने मुझे बहुत मारा। तुम बच्ची को मेडिकल के लिए लेकर जाओ। निधि, तू यहाँ क्या कर रही? तूने ठान लिया ना कि मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के रहेगी। ये यहाँ क्या कर रही थी? बाय द वे, आप कौन? मैं इसका बाप हूँ। चल निधि, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी। एक मिनट, बच्ची का कहना उसके साथ रेप हुआ है और आप कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाना चाहते? सर, इसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। आप इसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। मामला नाजुक है, मेडिकल तो कराना ही होगा। मेडिकल करवाने से क्या ये साबित हो जाएगा कि इसके साथ रेप हुआ है? कोशिश करेंगे, आप पहले हमें इन्वेस्टिगेट तो करने दीजिए। सर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका दिमाग खराब हो गया है। अजीब अजीब सपने आते हैं इसको। कहानी बना रही है ये। चल निधि, घर चल। चल चल। अजीब बात है, जरा इनके बारे में पता करो, पता तो चले चक्कर क्या है। सर, हो सकता है बाप सही कह रहा हो। शायद ये लड़की ही कहानियां बना रही है। सर, 5 दिन बाद पुलिस स्टेशन आ रही है, अभी तो मेडिकल में भी कुछ नहीं आएगा। प्रोटोकॉल तो हमें फॉलो करना ही होगा ना। लेकिन सर, किस बेसिस पे फॉलो करेगी? ना ये बता पा रही है कि रेपिस्ट कौन थे, ना ये बता पा रही है कि लोकेशन क्या थी जहाँ पे रेप हुआ था। कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी? कल से तेरा ऑफिस जाना बंद। मैं पहले से ही इसके खिलाफ था। पर पापा, सर मेरी गलती क्या है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। लेकिन अब नहीं होगी। और ये इंसाफ का ड्रामा बंद कर दो। देखो निधि, हम जिस कम्युनिटी से हैं वहां पे इंसाफ की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम सब भूल जाओ। और शांति, अपने चाचा से बात करो। उन्होंने जो रिश्ता भेजा था उनके लिए हाँ बोल दो। हम इसकी शादी करवा देते हैं। और तू कल ऑफिस जाओ और अपना इस्तीफा देकर आओ। चलो तुम लोग अंदर चलो। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम मेरा? दूसरा मिल गया है क्या कोई? अरे चुप क्यों हो? जवाब दो। रेप हुआ है मेरा। आप बोलो, रखोगे मुझसे रिश्ता? तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना। हाँ, क्यों नहीं? भले ही इसमें तुम्हारी गलती क्यों ना हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे पार्टीज में मत जाया करो, लेकिन तुम्हें सुननी कहाँ है मेरी? देखो, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं आदित्य? पापा भी मेरा साथ नहीं दे रहे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं कैसे भूल जाऊं? सही कह रहे हैं पापा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा हूँ और आज से कोई करियर वरियर नहीं, सिर्फ पर्सनल लाइफ। इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। दीदी, एक बार और सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। I know, ma'am. But this is my final decision. Thank you for everything.
ऑटो। दो मिनट बात कर सकते हैं? देखो निधि, अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हम फिर तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? सर, मुझे कंप्लेंट नहीं लिखानी। मैं यहाँ एज एन इंस्पेक्टर नहीं आया, मैं यहाँ एज अ फादर तुमसे बात करने आया। निधि, अब बताओ क्या हुआ था उस दिन? सर, ऑफिस की क्लाइंट पार्टी थी। मैं बिजनेस स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ओह माय गॉड, ये सैम कृष्णानी है ना? आई जस्ट लव्ड हिम। तो मिले चल के, सीधे जाएंगे मिलने, और नहीं तो क्या। चल। अरे वेलकम सर, आप इस पार्टी में आए तो हमें पब्लिसिटी मिल गई। सर, शी इज माय वाइफ। आई एम बिग फैन। Really? Sir, one selfie, please. You are so beautiful. Thank you, sir. थैंक यू सर। क्या नाम है उस पॉलिटिशियन का? पाटिल आ रहा है? जी सर, पाटिल जी ऑन दी वे हैं। Oh shit. Sorry sir, so sorry sir. It's okay, relax. Doesn't matter, relax. Just calm cool. Hey, have we met before? Because you are looking so familiar. Not really sir. Anyways, I am Nidhi. आपकी ये सिंपलिसिटी, ये सादगी मुझे बहुत पसंद है। एक ड्रिंक हो जाए मेरे साथ? किसका? सैम कृष्णानी, उसने तुम्हें ड्रिंक्स के लिए फोर्स किया? जी सर। यानी कि सैम कृष्णानी ने ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ये कैब वाली बात तुमने उस दिन हमें क्यों नहीं बताई? वो एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम हमें वो लोकेशन बता सकती हो जहां ये इंसिडेंट हुआ तुम्हारे साथ? मैं ट्राई कर सकती हूँ। जगह तो कुछ ऐसी थी। सर इधर आइए सब। नहीं सर, ये रोड नहीं, शायद वो रोड है सर। हाँ सर, ये वही रोड है सर। सर वो वाइट कलर की कैब थी। नहीं, रेड कलर की कैब थी सर। यहाँ पे एक छोटी सी पान दुकान थी, जैसे पान की दुकान होती है ना, वो दिख नहीं रही। सर, ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कभी कह रही है सफेद गाड़ी थी, कभी कह रही है लाल गाड़ी थी, और अब कह रही है कोई पान की टपरी थी। जब क्राइम सीन ही नहीं पता है तो एविडेंस कहाँ से लाएंगी? कदम, निधि ने कहा उसने कैब बुक की थी। कंपनी से पता करो कैब कौन सी थी और वो ड्राइवर कौन था। कहाँ ले गया था उस रात निधि को? सर कहीं नहीं सर, वो आई, उसने ओटीपी दिया, फिर मैडम बोली मैं 2 मिनट में आती हूँ। फिर सर 20 मिनट तक मैं उसका वेट करते रहा, लेकिन वो वापस आई नहीं।
फिर सर मैं बिना राइड कैंसिल किए निकल गया, क्योंकि सर हम लोग राइड कैंसिल करते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं। निधि, उस रात तुमने कैब बुक तो की थी, लेकिन उससे ट्रेवल नहीं किया। शायद मैं अपना पर्स भूल गई थी सर। देखो निधि, अगर तुम्हें इसी तरह कुछ याद नहीं आया या फिर तुम भूलती रही, तो इस केस को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? सर मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। उस रात मैंने बहुत पी रखी थी, मुझे कुछ याद ही नहीं। अच्छा निधि, इतना तो याद होगा कि उस रात पार्टी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? रेप? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस दिन पार्टी से जल्दी निकल गई थी और जब मैं निकली तो निधि पार्टी एंजॉय कर रही थी। निधि के साथ ये सब हो गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। सर मैंने उसे बहुत मना किया था पर उसने मेरी एक नहीं मानी। बहुत पी रखी थी उसने। क्यों मैम, प्लीज फोटोज खींचना अलाउ नहीं। पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं। कौन पॉलिटिशियन? पार्टी अध्यक्ष पाटिल। पार्टी अध्यक्ष पाटिल तो बहुत बड़ी हस्ती है, इससे पूछताछ करने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तू पुलिस में गई। अरे तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? हाँ तो मिस्टर, इंस्पेक्टर मिलिंद देसाई। मुझसे टाइम लिए बिना आप डायरेक्ट मेरे घर तक आ गए। आई एम सॉरी, मैं इस तरह से किसी को एंटरटेन नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहिए, टाइम कम है मेरे पास। मिस्टर सैम, हमें पता चला है कि 22 अगस्त की रात आप भी उस पार्टी में थे। यस यस यस, लेकिन आप इस लड़की की इंक्वायरी कर रहे हैं। इज शी ऑल राइट? निधि का कहना है उस रात पार्टी से निकलने के बाद उसके साथ रेप हुआ, पर किसने किया, कहां हुआ, ये उसे याद नहीं। सो सैड। लेकिन जहां तक मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये तो बहुत फॉरवर्ड लड़की है और बहुत एम्बिशियस भी। सर आप यूथ आइकन हैं। यू आर माय हीरो सर। थैंक यू थैंक यू। सर आई विश मुझे एक दिन आपके साथ काम करने का मौका मिले। सर एक सेल्फी ले सकते हैं? व्हाई नॉट? और ऐसी एम्बिशियस लड़की के साथ जबरदस्ती, स्ट्रेंज, अनबिलीवेबल। मिस्टर सैम, उस रात पार्टी से कितने बजे निकले होंगे आप? एक सेकेंड, हमारा प्लीज मेरा बैग देना, देर हो रही है। उस रात 11:30 या, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर देसाई, एक मशवरा दूं, हो सके तो अपना टाइम भी बचाइए और जो अपराधी है उसे पकड़िए। बाय। निधि, 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 क्या कर रही थी तुम पार्टी में? क्या कर रही थी? अब पड़ी रहो यहाँ, यही औकात है तुम्हारी। झूठी कहानियां मत बना, हमें निधि ने ऐसा कुछ नहीं बताया। जब उसने मुझे बताया कि उसका रेप हुआ है, मैं गिल्ट में आ गया था सर। ना ही मैं उसे वहां छोड़ता हूँ और ये सब होता। जब उसे कुछ याद ही नहीं था तो मैंने भी कुछ नहीं बोला सर, और ये सब उसे पता चल जाता तो सर वो उसे ब्रेकअप कर लेती सर, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, तो मैं निधि के घर चेक करने चला गया कि वो घर पहुंचे कि नहीं। तब मैंने उसके घर के बाहर उसके पापा को देखा, गुस्से में घर की तरफ जा रहे थे। निधि के फादर?
हाँ निधि, बताओ क्या याद आया तुम? सर वो दो लोग थे सर जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया, वो दो लोग। समझना, हम भी चाहते हैं तुम्हें इंसाफ मिले, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर तुम बार बार स्टेटमेंट चेंज करती रहोगी तो हम कैसे तुम्हारी मदद कर पाएंगे? सर ये देखिए, आपको क्या लगता है कि मैंने खुद बनाया है? सर मुझे जानवरों की तरह मारा गया है, मेरे साथ गलत हुआ है सर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? सर मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं जब पार्टी से निकली थी तो मेरा सर चकरा रहा था, मेरी हालत ठीक नहीं थी, मैं चक्कर खा के गिर गई। तभी एक गाड़ी आई थी, उसमें से एक आदमी निकला जिसने मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया था। मैडम आप इधर ठीक है? आपकी हालत मन में ठीक ना लग रही है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सब गाड़ी में बैठते एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आई थी, लेकिन आदमी की शक्ल मुझे याद नहीं है सर। हाँ मायरा, विवेक आज छुट्टी पर है, खुद ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुंबई क्यों जा रहे हो? मुंबई में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। खुद ड्राइव करके जाऊंगा तो एक इंप्रेशन पड़ेगा, मीडिया में कवरेज होगी, हेडलाइन बनेगी कि सेल्फ मेड मैन सेल्फ ड्राइव करके आया। समझती हो ना? बाय। सर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लड़की किसी बड़े चक्कर में खेल खेल रही है हमारे साथ। पहले तो श्योर नहीं थी और अब ओपनली सैम का नाम ले रही है। और वो इंजरी मार्क्स? सर हो सकता है कि खुद से किया हो या करवाया। अब आगे जाने के बाद उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में क्या हुआ ये हमें तो नहीं पता। जो भी हो कदम, पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की की बातों में सच्चाई नजर आती है। सर वो सैम। ब्रेकिंग न्यूज, देश के बड़े बिजनेसमैन श्याम कृष्णानी की कार में हादसे से मौत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई और श्याम की बॉडी पूरी तरीके से जल गई। हादसा उस वक्त का हुआ जब श्याम एक कॉन्फ्रेंस के लिए पुणे जा रहे थे।